हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं स्वरनाम की परिभाषा अथवा भेद। भेद के साथ में उसके एग्जाम्पल्स भी हैं। ये एक सीरीज़ की तरह है जो मैं ग्रामर टॉपिक्स करा रहा हूँ। इस टाइम पर मैं हिंदी के ग्रामर टॉपिक्स और ऐसे ही इंग्लिश और वैसे ही अलग अलग मैं आप सभी को ग्रामर टॉपिक्स जरूर कराऊँगा। अगर आप सभी को इसका PDF फाइल चाहिए जो मैं आज आप सभी को कराऊंगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पर लिंक पड़ा है। सीधा ही जाकर उस लिंक को दबाइए एंड आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आपके सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन में मदद मिलेगी। शुरू करने से पहले आप सभी कर दो ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में इस वीडियो को लाइक, ताकि मुझे मिले मोटिवेशन ऐसा ही कंटेंट आप सभी के लिए बनाने के लिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्वरनाम को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउंस, जो उसके नीचे लिखा गया है। हम चलते हैं परिभाषा के ऊपर। जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम स्वरनाम कहते हैं। अब देखो, ये तो एक परिभाषा होगी, लेकिन समझाने के लिए जो मैं आप सभी को माध्यम यूज़ कर रहा हूँ वो है कि अगर हम किसी के ऊपर ऐसे लिखें, जैसे कि हम जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर एक ऐसे लिख रहे हैं, हम उनका नाम कितनी ही बार यूज़ कर लेंगे। जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद तो हम उनकी जगह पर वह यूज़ करने लग जाएंगे। वह ऐसे करते थे, उन्होंने ऐसे किया। इन्हें ही हम स्वरनाम कह देते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर कहा गया है, वो काम नहीं करता, वो क्या है, यहाँ पर स्वरनाम है। हम नाच रहे थे, हम क्या है, स्वरनाम है। स्वरनाम के 6 भेद होते हैं, यानी इसके 6 भेद होते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं पुरुषवाचक स्वरनाम के ऊपर। पुरुषवाचक स्वरनाम जिन स्वरनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक स्वरनाम कहते हैं। वक्ता क्या होता है? जो बंदा बात करता है, यानी हम। अगर कोई किसी के बारे में बात कर रहा है या अपने बारे में ही बात कर रहा है, उसके लिए जो वो स्वरनाम यूज़ करेगा उसे पुरुषवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, उसने पढ़ाई करके वह देखा, यानी उसने और वह यहाँ पर पुरुषवाचक स्वरनाम है। उसने भी और वह भी। अब निजवाचक स्वरनाम, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज़ को अपने साथ दर्शाने या अपनी बताने के लिए करता है वह निजवाचक स्वरनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, मैंने यहाँ पर मैं को अंडरलाइन किया हुआ है। मैं भी स्वरनाम है, और लेकिन वो निजवाचक स्वरनाम नहीं है, इसके लिए मैंने मैं को हमारा रेड में हाईलाइट नहीं किया है। अपना निजवाचक स्वरनाम है, क्योंकि इससे हम बता सकते हैं कि अपना कार्य, यानी वो मेरा कार्य ही है जो मैं करता हूँ। आगे है निश्चयवाचक स्वरनाम। निश्चयवाचक स्वरनाम, जब किसी चीज़ तरफ इशारा किया जाए उसके लिए उपयोग होने वाले शब्दों का निश्चयवाचक स्वरनाम कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं किसी चीज़ को की तरफ इशारा कर वह मेरा शीशा है, वह मेरा टीवी है। जैसे कि यहाँ पर वह राम के भाई हैं। जो वो है जिनकी तरफ इशारा हो रहा है वो राम के भाई लगते हैं। आगे है अनिश्चयवाचक स्वरनाम। जिन स्वरनाम शब्दों के वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता वे अनिश्चयवाचक स्वरनाम कहलाते हैं। यानी जिनमें वस्तु, व्यक्ति, स्थान किसी भी चीज़ का बोध नहीं हो सकता उसे हम अनिश्चयवाचक स्वरनाम। बोध का मतलब होता है कि उनके बारे में पता नहीं चल सकता। जैसे कोई आ रहा है, अब यहाँ पर पक्का नहीं पता कि कौन आ रहा है, वो आ रहा है, तो वो तो अलग हो गया, यानी निश्चयवाचक में वो आ गया। अनिश्चयवाचक में कोई आ रहा है, हमें पता नहीं है कौन आ रहा है। प्रश्नवाचक स्वरनाम, जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है उन शब्दों को प्रश्नवाचक स्वरनाम कहते हैं। अब देखो, हम कई प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि अगर हम किसी क्लासरूम में बैठे हैं तो हम मैम से कोई प्रश्न पूछ लेते हैं, मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। यहाँ पर जो मे है वो हमारा प्रोनाउन होता है। ये हमारा, वैसे ही यहाँ पर प्रश्नवाचक स्वरनाम है, वहाँ पर तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पर तुम तो है ही, तुम है हमारा जो सिंपल स्वरनाम होता है पुरुषवाचक स्वरनाम में। लेकिन प्रश्नवाचक स्वरनाम में क्या आएगा, यानी जब हम कोई भी प्रश्न पूछते हैं वहाँ पर जो हम स्वरनाम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक स्वरनाम। आगे हम चलते हैं संबंधवाचक स्वरनाम के ऊपर।
जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए। अगर किसी चीज़ के साथ संबंध बताया जाए उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कह देते हैं। उम्मीद है कि ये भी आप सभी को समझ आ जाएगा। जैसे कि हमारी एग्जाम्पल है, जैसा कर्म वैसा फल, यानी जैसा कोई कर्म करेगा वैसा ही फल भोगेगा। आज की वीडियो को इतना ही। मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।